दोस्तों जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात आती है तो वहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले नाम निकल के आता है OBS, जिसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर चाहे वो गेम की रिकॉर्डिंग हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर वगैरह की हमें रिकॉर्डिंग करनी हो। और दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं वही बताने वाला हूँ कि OBS के अंदर आपको किस टाइप की सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड हो और बाद में अगर आप उसको यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करो तो वहाँ पे आपको किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आ चुके हैं हम अपने सिस्टम के अंदर और यहाँ पे आपको OBS ओपन कर लेना है। OBS ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको जो सेटिंग करनी है उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आउटपुट का। आउटपुट पे आपने क्लिक करना है और आउटपुट मोड आपको, अगर फर्स्ट टाइम आपने OBS को इंस्टॉल किया है तो उस कंडीशन में सिंपल मोड आपको यहाँ पे सिलेक्टेड मिलेगा। तो आपने अगर इसी मोड के अंदर रिकॉर्ड करके देखा है अपने सिस्टम में और वहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं मिलता है तो आपके सिस्टम के लिए यही सेटिंग गुड टू गो है। आपको कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसी सेटिंग के साथ अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन 1% अगर आपको यहाँ पे इस सेटिंग के साथ प्रॉब्लम आती है, रिकॉर्ड अच्छे से आप नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले मोड को चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है रिकॉर्डिंग के अंदर। अगर आपको स्ट्रीमिंग की सेटिंग के बारे में जानना है तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं दूसरी वीडियो आपको बना के बता दूंगा स्ट्रीमिंग के लिए आपको सबसे बेहतरीन सेटिंग कौन सी करनी है जिससे कि आप अपने गेम की लाइव स्ट्रीम कर पाओ यूट्यूब के ऊपर OBS के थ्रू। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग में आपको टाइप के अंदर दो चीजें देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड और कस्टम आउटपुट। तो कस्टम आउटपुट का आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है, रिकॉर्डिंग पाथ को सिलेक्ट करना है, आपने अपनी वीडियोस को कहाँ पे सेव करना है। तो उसके बाद बात आती है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको हो सकता है FLV सिलेक्टेड मिले या फिर MKV सिलेक्टेड मिले। तो इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और किसी रीजन के चलते आपका सिस्टम बंद हो जाता है या फिर OBS बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की होती है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो जाती है। लेकिन अगर आपने MP4 सिलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग आपने की है, अगर सिस्टम आपका बंद हो जाता है बीच में तो जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है, दोबारा से आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये वाला ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। लेकिन अगर आप MP4 सिलेक्ट करते हो तो MP4 के अंदर आपको क्वालिटी थोड़ी सी ठीक देखने को मिलेगी, तो साइज भी उस वीडियो का काफी कम आपको देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू FLV और MKV फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो ट्रैक आपको एक ही रखना है। अगर आपके डुअल चैनल है तो आप 2 सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे ऑडियो ट्रैक आपको एक ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आता है हमारे पास एनकोडर का, और एनकोडर ये अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आपने लो कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो हो सकता है आपको यहाँ पे कम ऑप्शन देखने को मिले। लेकिन अगर आपने कोई 30 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, जैसे मेरे पास अभी 3060 लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन और भी देखने को मिल सकते हैं एनकोडर के अंदर। लेकिन अगर आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ X264 ही देखने को मिलेगा, तो आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ और सिलेक्ट नहीं करना है। और अभी मेरे पास ये लगा हुआ है 3060 ग्राफिक कार्ड, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ NVIDIA का H264 NVENC। जो आपकी स्क्रीन का साइज होगा ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उठा लेगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें नॉर्मल है, इनके ऊपर कुछ ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों एनकोडर सेटिंग का, और एनकोडर सेटिंग के अंदर आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज करनी है और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आता है रेट कंट्रोल, CBR VBR। इन दोनों में से आपको, अगर आपका लो एंड कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको लूजलेस सेलेक्ट करना है, और अगर आपका अच्छा सिस्टम है, अच्छा आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है तो आप उस कंडीशन में CBR सेलेक्ट करके और यहाँ पे बिट रेट को इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है दोस्तों बिट रेट की। तो बिट रेट भाई आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड करोगे आप इस OBS के थ्रू तो उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगी। बिट रेट अगर आपने यहाँ पे 8000 डाल रखी है तो इसका मतलब है 1080p के अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी जो वीडियो है वो 1080p की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड होगी। लेकिन उसमें आपका CPU यूज होगा और ग्राफिक कार्ड भी यूज होगा। अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन PC है तो आपने यहाँ पे बिट रेट रखनी है 6 से 8000 के बीच में, और अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है तो उस कंडीशन में आप इसको 12000 के आसपास भी रख सकते हो, जो आपकी बिट रेट रहेगी। उसके अलावा की फ्रेम आपने 0 रखने हैं। प्रीसेट के अंदर आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है गुड क्वालिटी, स्लो, और ट्यूनिंग के अंदर आपने हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है। ये मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन की बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेट करना है तो यहाँ पे आपको फास्ट लो क्वालिटी करना है और बिट रेट के अंदर 6 से
8000 रखना है और CBR की जगह पे लूजलेस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जब रिकॉर्ड स्टार्ट करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड होगी और आप अगर उसमें गेमिंग रिकॉर्ड करोगे तो गेमिंग भी आपकी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है यहाँ पे एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत करीब है 1000 सब्सक्राइबर के। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना है जो मुझसे रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा मैं। और अगर आपको स्ट्रीमिंग की सेटिंग के लिए OBS की सबसे बेहतर स्ट्रीमिंग सेटिंग क्या हो सकती है उस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा मैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।